ध्यान कहाँ है युका? मम्मी जी वो गलती हो गई, वो अभी ठीक कर देते हैं। बच्चे कहाँ? मेरे शुक्रिया मेहरबानी करूं। इसमें से कौन कनक है और कौन कोयल है? बात तो बताओ अम्मा। हाँ पूछो। भोले बाबा और माता पार्वती भी लड़ते थे ना? हाँ कभी कभी। वो दोनों भी जिद करते थे ना? कभी कभी। वो दोनों बहुत अच्छे मम्मी पापा थे ना? हाँ हमेशा। तो हमको भी गणेश पापा की तरह पक्के वाले मम्मी पापा चाहिए। झगड़ा सब चलेगा, बस वो मम्मी पापा हमारे साथ रहने चाहिए। और इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि आप कनक की, आप मेरी हमेशा वाली अम्मा बन जाएं। और पापा तो आप है ही हम दोनों के। और अब कुछ ऐसा कीजिए कि हम सब चारों मम्मी पापा कनक कोयल फैमिली बन जाएं। नहीं कोयल, ऐसा क्यों नहीं? अबे कुछ गलत कहा क्या इन्होंने? अच्छा अच्छा ठीक है, कह दी ना मन की बात। अब थोड़ा बकत दो सोचने का। अच्छा सोच लो, ठीक से सोचना। भोले बाबा और माता पार्वती वाले हमेशा हमेशा वाले मम्मी पापा बनना है आपको। तभी तो हम दोनों हर मुसीबत से बचे रहेंगे। साथ रख पाओगी ना हम दोनों को? हमेशा हमेशा के लिए। बोला ना, इन्हें थोड़ा बकत दो सोचने का। अब जाओ, जाके पापा के सामने हाथ जोड़ो, पापा को बाय बोलो और अपने कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। गणपति बप्पा मोरया। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों ने कुछ भी गलत नहीं कहा। दादा और भाभी को देख के यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने और एक दूसरे के बिना अधूरे। बात तो ठीक है, पर ये शादी नहीं हो सकती। राजीव दा कुहू भाभी से शादी कैसे कर सकते हैं? वो तो हंसिनी के पति हैं। ऐसे में कुहू भाभी से शादी करना गैर कानूनी होगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा। ऐसे बच्चियों ने ठीक ही तो कहा है, आप दोनों साथ में एकदम गौरी शंकर की तरह ही लगते हैं। ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, और अगर शादी हुई तो हंसिनी इनको जेल भिजवा देगी, इनकी जिंदगी तबाह कर देगी वो। कुहू भाभी और
राजीव दादा की शादी बिना हंसनी और राजीव दा के तलाक के नहीं हो सकती। हमने हंसिनी से कभी शादी की ही नहीं थी। जब हंसिनी कनक को लेकर इस घर में आई थी ना, तो सिर्फ कनक के लिए हमने उससे कहा था कि हम उसको पत्नी का दर्जा देंगे। हाँ, लेकिन उससे विधिवत ब्याह कभी नहीं करेंगे। और सिर्फ कनक के लिए हमने हंसिनी को अपना नाम दिया। हंसिनी से हमारी शादी तो कभी हुई नहीं है को, तो तलाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और इतना ही नहीं, हमने हंसिनी को कभी पत्नी वाला प्यार दिया ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे। जय भोलेनाथ। हंसिनी सिर्फ हमारे लिए कनक की माँ है और कुछ नहीं है को। और कनक हमारी बेटी है, ये डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया है। हंसिनी सिर्फ और सिर्फ कनक की माँ है और कुछ नहीं। हमको कितना कुछ कहना है तुमको को, पर यहाँ आपको कितना कुछ सुनना है जो आपके दिल में आज तक बंद है, पर रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल और उसके परिवार में दो काबिल वकीलों के होते हुए अब देखते हैं कौन इस रिश्ते को रोक सकता है। अरे ये रिश्ता ही नहीं बेटा, कनक को भी हम हंसनी से हासिल करेंगे। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब हम हंसिनी के खिलाफ एक मजबूत केस बना सकते हैं। ऐसा दावा कर सकते हैं कि हंसिनी कनक की देखरेख करने के लिए सक्षम नहीं है, वो उसकी माँ का फर्ज निभाने के लायक ही नहीं है। बाबा, माई, पापा के आते ही घर का सारा दुख, सारी समस्या दूर हो गई ना। इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। बच्चियों के मुंह से मन की बात बोल दिए पापा ने। उनके आते ही कैसे खुशियां फैल गई, घर में सुख चैन आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। जय हो, जय हो। भाई ईश्वर वो चाहते हैं कि राजीव और कुहू एक हो जाए और दोबारा उनका ब्याह हो जाए, और हंसनी इस घर से और राजीव और कुहू की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि इस घर की खुशियां और सुख शांति फिर से लौट आए। भाई किसी को कोई आपत्ति या संकोच, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? हाँ कुहू बेटा, इस नई शुरुआत से तुमको तो कोई संकोच नहीं है ना? थोड़ा वक्त दीजिए, 7 साल से दूर है, बात बहुत बड़ी है, थोड़ा वक्त दे दीजिए सोचने के लिए। अच्छी बात बोली समधन जी आपने। तो ठीक है, काम करते हैं, लड़का लड़की दोनों कमरे में जाके आपस में बात कर लो भाई।
अरे जाओ भाई, राजीव जाओ, कू जाओ, एकांत में बैठ के विचार विमर्श कर लो और बाद में आके फैसला हमको बता देना। चलो जाओ, अरे भाई जाओ ना, जाओ जाओ। कुहू 5? कुहू नाम की कोई मरीज थी, पर ये 5 क्या है? 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कोई मरीज आया था यहाँ। कॉरिडोर में देखा तुमने? रुकिए, शायद ये कुछ कहना चाहती है। अरे हाँ, उस रोज वो लड़की अपने पति के साथ आई थी, उससे मिलना है तुम्हें, बात करनी है। हम तुमसे पहले आप शादी करना है। अजीब हो तुम, पूछ रही हो बता रही हो? पूछ रहे हैं क्या? यही कि दोनों जबरदस्ती या मजबूरी में तो नहीं ना कर रहे हैं। वाह कुआ, कमाल हो तुम भी। हमको लगा हमारी तरह तुम्हारा दिल भी खुशी से झूम रहा होगा कि इतने साल बाद साथ रहने का मौका मिलेगा, और तुम पूछ रही हो कि जबरदस्ती, मजबूरी। ओ मैडम, हमारी शक्ल देख के समझ में नहीं आ रहा तुमको कि हमारे दिल में क्या चल रहा है? और देखिए, हमारा दिल दिमाग ना कोनो काम नहीं कर रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपके दिल दिमाग में जो है ना, सीधा सीधा कह दीजिए, पहली मत बुझाइए। करनी है का शादी। खुश? अच्छा जी, बोल तो ऐसे रहे हैं कि शादी नहीं, कोनो एहसान कर रहे हैं आप हम पे। अरे तो तुम ही बता दो ना कि कैसे बोले, जिससे तुम्हें एहसान ना लगे। घुटनों पे बैठ के सिनेमा की तरह हाथ फैलाकर प्रपोज कीजिए, तभी हम मानेंगे। छाप तिलक सब छिन गयो। फिल्में हम कम देखते हैं, इंसान सीधे साधे गोली की तरह है। गयो रे तो से नैना मिलाई के, जग ये सारा भुलाई के, छाप तिलक सब। इसलिए सीधे कहेंगे तुमसे, हाँ कुहू, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन हम गोली की तरह नहीं ना है, हम तो जलेबी की तरह सीधे हैं, और थोड़ा अंदाज में, थोड़ा अदा से, थोड़ा फिल्मी स्टाइल में घुटने पे बैठकर हाथ फैलाकर प्रपोज करेंगे, तभी हम सोचेंगे राजी बाबू, ओहो अम्मा,
आप और पापा शादी कर रहे हैं ना? हमारी मलिका है मोहब्बत, क्या हमारी जीवन साथी बनोगी? शादी करोगी हमसे? हाँ बोला अम्मा, यस 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 अम्मा यस। भाभी से यस। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, माने माई इसका इजाजत देगी तो। हम आपकी बेटी कुहू का हाथ अपने बड़े बेटे राजीव नारायण चंदेल के लिए मांगते हैं। आखिरी फैसला तो कुहू ही लेगी। बोलो कुहू, क्या तुमको अपने बाबू से प्यार है? अपना जान से भी ज्यादा। तो बनोगी हमारी दुल्हन फिर से? हाँ बनेंगे, प्यार से इस जन्म और आगे हर जन्म में। रघुवेंद्र जी, एक बार फिर से बोल दो गणपति बप्पा मोरिया। भाई शादी की वेदी इसी हॉल में ही सजाएंगे। हाँ, शादी की शॉपिंग के लिए भी जाना होगा आज के आज, वरना बहुत देर हो जाएगी।
आपको भी साथ चलना होगा आंटी। ठीक है, हम तैयार हैं। सिंधु, तुम एक काम करो, हमारा पुराना वाला शेरवानी निकाल दो। पता नहीं अभी फिट होगा कि नहीं, लेकिन देख लेते हैं। और हमारी ड्रेस? बेटा बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। बहू, इनके लिए कपड़े लो भाई, डिजाइनर कपड़े लेना इनके लिए, ठीक है? हमारी एक हिदायत तुम तीनों के लिए है। भूल से भी राजी और कुहू की शादी की बात इस घर से बाहर निकली, नतीजे तुम लोगों के लिए बहुत बुरे होंगे। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद हम खुद सारे समाज को ये खबर देंगे। हाँ, अंजनी को कनक की माँ होने के बहाने शादी में कोई तमाशा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना नतीजा सिर्फ हंसनी के लिए नहीं, तुम लोगों के लिए भी बहुत भयानक होगा। हेलो सर। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुमको? जानबूझकर अपने राजनीतिक भविष्य को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हो तुम? जी हाँ, ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल रही है कि तुम्हारी पत्नी हंसनी चंदेल तुम्हें छोड़कर चली गई। क्या है ये सच या अफवाह? अगर सच है तो बहुत ही गलत समय पे ये खबर बाहर आई है। बहुत भारी पड़ेगी ये खबर तुम पर, पार्टी पर और आने वाले चुनावी परिणामों पर भी। बेहतर होगा तुरंत प्रेस को एड्रेस करो या फिर इंटरनेट के जरिए इस अफवाह का खंडन करो। ऐलान कर दो कि हंसनी कहीं नहीं गई, ये अफवाह है और सरासर बकवास है, और तुम तुरंत आकर मुझे पार्टी ऑफिस में मिलो। रघुवेंद्र जी, कुछ वक्त दे दीजिए, हम आके आपसे मिलते हैं पार्टी ऑफिस में। इनफैक्ट सबके सामने आके हम अपना सच भी बयान कर लेंगे। कुछ दिनों की, रघुवेंद्र जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए प्लीज। बहुत महंगी पड़ेगी ये मोहलत तुम्हें राजीव। मोहलत का एक एक दिन तुम्हें तुम्हारी चुनावी सफलता से दूर लेता जा रहा है। पता लगाओ हंसनी कहाँ है और अब तक घर लौटी क्यों नहीं। जी रघुवेंद्र जी, बस कुछ वक्त दे दीजिए, हम आके मिलते हैं आपसे। उस मरीज कुहू चंदेल का नंबर मिल गया है मुझे, जो 5 दिन पहले एडमिट हुई थी हमारे हॉस्पिटल में। कॉल। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। फोन। हेलो, हम सिविल हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हफ्ते भर पहले आप यहाँ पे एडमिट हुई थी। हाँ, हम ही भर्ती हुए थे। बोलिए ना, कुछ छूट गया है क्या हमारा उधर? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। आपको एक बात बतानी है। जी बोलिए। उस रोज जब आप अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल से निकल रही थी, आपको याद होगा आप एक पेशेंट से मिली थी। पेशेंट? हाँ, वो पहले हमारे हॉस्पिटल में ही नर्स हुआ करती थी। उनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी, हाथ पैर बेजान थे, मगर आज उनमें जान आ गई है। और होश आते ही उन्होंने आपका नाम लिखकर बताया, आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ, याद आया हमको। हाँ, हम देखे थे, वो बहुत बीमार थी, लेकिन हम उनको नहीं जानते। उनको क्या बात करना हमसे? वो तो हमें भी नहीं पता, आप खुद ही बात करके देख लीजिए ना। देते हैं हम फोन। लीजिए नर्स मैडम। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? बाबा, हम नहीं कुछ पूछ पा रहे हैं, बोलिए ना। अरे कुहू, कहाँ हो तुम? माए, हम इधर हैं। हेलो जी, कुछ सुनाई नहीं दिया। हेलो। अरे नर्स मैडम, तो फिर से बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जगह किससे बात कर रही हो? मैं अस्पताल से कॉल आया था कि उस दिन जब हम
अस्पताल से निकल रहे थे ना, तो वहाँ एगो नर्स मिली हमको जो बहुत ही बीमार थी। उस दिन भी हमसे कुछ कहना चाह रही थी और आज भी वहीं से फोन आया था, कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था वो जो कह रही थी। तुम जानती हो क्या उसको? नहीं, जानते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं। लेकिन फिर हो सकता है तुमरे नाम या शकल से कोई गलत फहमी हो गई। हाँ, वो भी हो सकता है। ओह माय गॉश, ये तो बैड न्यूज़ है आई के लिए। पर ये मरी हुई नर्स वापस से अलाइव कैसे हो गई? और इस गुड़िया का नंबर कैसे मिल गया उसको? ओह नो, अगर उस नर्स ने गुड़िया को फोन करके कनक का सच बता दिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा हमारे लिए। ओह नो नो नो। कौन? रसोई में काहे बुलाए हैं? तुमको नहीं पता? हमको नहीं पता। याद नहीं है हमको कि आखिरी बार तुम्हारे इतने करीब कब थे? सबर कीजिए, 2 दिन में तो ब्याह है ही। उसके बाद इत्मीनान से जी भर के ताकते रहिएगा करीब से जिंदगी भर। पूरे रोमांस का ना मूड ही चौपट कर दिया तुमने। हम? वो कैसे? कैसे? क्या कहा तुमने? राजीव बाबू, 2 दिन के बाद हमारी शादी है, फिर ताकते रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा चेहरा जिंदगी भर। पहली बार शादी कर रहे हैं क्या? माने मूड खराब है जनाब का। तो हमारे पास तरकीब है ना, अभी ठीक कर देते हैं। कैसी तरकीब? सबर। एक बात पे गौर किए हैं आप? कौन सी? ब्याह तय हो गया, ब्याह का तारीख भी तय हो गया, हल्ला भी हो गया, लेकिन कोई होने वाला दूल्हा दुल्हन का मुंह तक मीठा नहीं किया। तो हम कराते हैं ना वो मीठा, आपका भी और अपना भी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया इतना गुस्सा? कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। बहुत दर्द दिए हमने तुमको, पर अब तुम्हारी जिंदगी में मिठास होगा, पल पल हर पल प्यार, खुशी और मस्ती का मीठा मीठा एहसास। सैया रे
नहीं 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 अरे अरे चल 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 अरे अरे यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो चुपचाप आइसक्रीम का टब उठाएंगे और भाग जाएंगे। आइसक्रीम कहाँ गई? पता नहीं, गायब हो गई। बरखा, नानी, क्या हो रहा है यहाँ? आइसक्रीम गायब है। आइसक्रीम तो यहाँ है। मतलब हमारे चोरी करने से पहले ही किसी ने चुरा ली। बुआ दादी, किसने चोरी की आइसक्रीम इतनी रात को? डब्बा तो टेबल पे है, यानी कि चोर भी यहीं कहीं होगा। बिल्कुल, चलिए ढूंढते हैं। लो जी, मिल गए चोर। पकड़ी गई चोरी। चलो निकलो बाहर। इधर क्या कर रही हो बुआ जी? एमएलए है। हाँ एमएलए, दोनों कान पकड़ूंगी। माए हम बड़े हो गए हैं, हम तो कोयल का भी ऐसा कान नहीं और पकड़ेंगे, फिर चोरी काहे की? हाँ आइसक्रीम चोरी की आप दोनों ने। आपने तो हमारे हिस्से की भी आइसक्रीम खा ली। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। और माँ भी कुछ कम थोड़ी है। माई लाओ अम्मा, अपना फोन दो। क्या करेगी? लाओ ना। अब कोई कायदा कानून है कि नहीं? 2 दिन में तुम दोनों की शादी है ना? तो शादी से पहले आइसक्रीम चुरा के खा रहे हैं दोनों। आज के बाद ना तुम दोनों का एकदम मिलना जुलना बंद। अब सिर्फ सगाई, हल्दी और शादी में मिलोगे। फिर खाते रहना आइसक्रीम सारी उम्र। और हाँ, तुम दोनों अपनी पापा और अम्मा पे नजर रखोगे। ये दोनों मिल नहीं सकते शादी से पहले। चलिए पापा, आप अम्मा से मिल नहीं सकते और अम्मा आप भी पापा से नहीं मिल सकते। चलो चलो अम्मा, चलो। बोलना पहले। चलो। एक कोयलिया भी ना गजबे। सोने की कोशिश करो, काहे इतना हंस रही हो तब से? माए कोयलिया भी गजबे, देखना। हम इनको जानते हैं, पहचानते मतलब कहीं देखे तो वही नर्स है जो अस्पताल में, और फोन भी। ओ बाबा, ओ बाबा। हाँ याद आया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? माए हमको सब याद आया। देख ये जो नर्स है ना, ये वही नर्स है। अरे जिसका अस्पताल से अभी फोन आया था ना, जब हम भर्ती थे, जब कोयल होने वाली थी ना, तब यही नर्स थी। उस अस्पताल में यही नर्स थी और हमारा कोयल होने तक यही पूरा देख रेख की थी। उसका ही कॉल आया था और वो कुछ बताना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे। और उस दिन भी कुछ बताना चाह रही थी। क्या बताना चाह रही होगी? एक काम करते हैं, वो वार्ड बॉय को फोन करते हैं
और नर्स से बात करने की कोशिश करते हैं। उस वार्ड बॉय का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन फोन आया था ना घर के फोन पे, तो उसमें नंबर तो मिल जाएगा। देखो फिर। हाँ माई। खुशबू, यही सही समय है हॉस्पिटल जाने का। सब सो रहे हैं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मौसी जी, मौसी जी, आप इतना रात को कहाँ जा रही हैं? आपको सुनाई दे रहा है? अरे मौसी जी, अरे इनका तो आंख बंद है, नींद में है का? माँ, ये यहाँ है। हमने पूरे घर में ढूंढ रहे थे, इनके कमरे में भी देखा, वहाँ पे भी नहीं थे। हम तो घबरा गए थे। नींद में है का? हाँ, कुछ दिनों से इन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है। हम इन्हें ले जाते हैं। माँ आ जाओ, हमारे साथ आओ। इधर इधर इधर, हमारे साथ चलिए। संभल के ले जाओ। क्या कर रही थी आप? कहाँ जा रही थी? हमसे नहीं मिली। कहीं मत मानिए कि हम सही वक्त पे आगे, वरना तो उड़ के तो निकले कीजिए। आज में तो क्या चल रहा है? हाँ? कोई सवाल मत पूछो, चुपचाप भाई को लेके चलो। हेलो, हम कुहू बोल रहे हैं, कुहू चंदेल। आप वो फोन किए थे ना हमको, वो नर्स बात करना चाहती थी जो बहुत बीमार है। क्या हम अभी उनसे बात कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ने उन्हें दवाई दी है, वो सो रही हैं, तो सुबह ही बात हो पाएगी। ठीक है, तो हम सुबह फोन कर लेते हैं, या तो हम अस्पताल में आके उनसे मिल लेते हैं। ठीक है। क्या कहना चाहती थी? क्या सब था जो हमसे वो कह रही थी? कुछ तो था जो हमसे कहना चाहती थी। भाई, सगाई की अंगूठी के लिए अपने सुनार से बात कर रहे हैं हम। वो इस शादी की खबर अपने तक ही रखेगा। पर वो गुलकी का पुराना जेवर। अरे पुराना नहीं, सब नया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया। बस 1 मिनट बात हो जाए तुमसे तो हमारे बेचैन मन को शांति मिल जाता। पर यहाँ तो पूरी दुनिया बीच में खड़ी है। रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। आओ। जी भड़काओ। क्या चल रहा है ये? क्या आप लोगों ने कहा ना कि हम दोनों को बात नहीं करनी है, तो बात कहाँ कर रहे? बातें तो बंद है हमारी। तो सिर्फ जबान से नहीं, आंखों से भी बातें करना मना है। और हाँ, रस्मों के समय सिर्फ रस्मी बातें होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। सारी बातें शादी के बाद। बरका जी, आप दोनों पे नजर रखिए। चलिए प्रभा जी, हम वेदी की जगह तय करते हैं। हाँ हाँ, चलो। कनक, कोयल। रघुवींद्र जी, विपक्षियों को आखिरकार तुम्हारे घर का भेद मालूम हो ही गया राजीव।
ये खबर चारों तरफ फैल रही है कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है इन दिनों। अपोजिशन बहुत बड़ा बवाल मचाने वाली है इस पर, और घर में बीवी से अनबन न जाने तुम्हारे राजनीतिक भविष्य के ऊपर कितने कीचड़ उछालेगी राजीव। अगर इस बार तुम्हें महिलाओं के वोट इलेक्शन में नहीं मिले, तुम्हारा इलेक्शन में जितना असंभव है। राघवेंद्र जी, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए, आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे हम, और साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब देंगे। भरोसा रखिए हम पे, बस 2 दिन दे दीजिए हमको। ठीक है जी। जाने क्या बात है, बात करना मना है पर पूछना तो पड़ेगा ना। कहू अम्मा, अम्मा अम्मा बोला है ना पापा से नो बात। कहू अम्मा की तरफ देखना, नो नो नो। चलो चलो, अम्मा को सगाई के लिए तैयार करना है। और तुम भी संजीव चाचू के साथ मिलकर पापा को रेडी करो, जाओ। हाँ भाई, देखते हैं ना दूल्हा ज्यादा जचता है कि दुल्हन ज्यादा सजती है। हो जाए हो जाए। चलो अम्मा चलो। यही सही मौका है। यहाँ सब सगाई में बिजी होंगे और आई क्विकली हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। आरती चाची, ये काजल रह गया और ये लिपस्टिक लाल नहीं पिंक। पिंक मतलब प्यार, लव। अच्छा, तुमको कैसे पता कि पिंक मतलब प्यार का कलर होता है? हाँ बोलो। अरे सब लग जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ओके सिंधु चाची। भरोसा रखिए हम पे, बस 2 दिन दे दीजिए हमको। हाँ रुकिए। क्या हुआ? वो हमको ना थोड़ा राजीव बाबू से बात करना था। अरे कुछ ही घंटों की बात है, सगाई हो जाएगी फिर मिल लेना। लेकिन हमको ना बहुत जरूरी बात करना है हमको। अम्मा, पापा से नो बात, वो भी शादी से पहले कोई नहीं मिलेगा। सही कहा। कहीं हंसनी दीदी को लेकर मुसीबत तो खड़ा नहीं हो रहा? दीदी को लेकर राघवेंद्र जी बाबू से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं का? उस रोज भी जब वो यहाँ खाने पे आए थे तो दीदी और बाबू के बारे में ही बोल रहे थे। तुम्हारे चुनाव प्रचार में हंसनी महिला प्रचारक की भूमिका में होगी और उसकी इसमें बहुत ही जबरदस्त हिस्सेदारी होगी। कहीं हमारे और बाबू का शादी के चलते बाबू के राजनीतिक भविष्य पे कोनो बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना बोले बाबा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।